लगता है इन दिनों राजस्थान के अंदर काफी ज्यादा नेताओं को धमकियां मिलना देखने को मिल रही है। हालांकि ये कहें कि राजस्थान में पिछले कुछ दिनों को अगर देखें तो जयपुर पुलिस की मौजूदगी में अंदर यानी कि जयपुर पुलिस उनके सुरक्षा में मौजूद है। सुरक्षा के अंदर काफी कड़ी सिक्योरिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी नेताओं को जान से मारने की धमकियां हैं वो मिल रही है। हाल ही में प्रेमचंद बैरवा है, उनको भी जान से मारने की धमकी है, बुधवार शाम को मिली है। और बदमाश ने जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर फोन करके प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी दी है, जबकि ड्यूटी ऑफिसर ने धमकी भरा फोन आने की सूचना थी वो अपने सीनियर ऑफिसर्स है उनको यहां पर दी थी। हालांकि पुलिस ने कंट्रोल रूम इंचार्ज है उनको धमकी भरा फोन कॉल आने पर सीनियर्स को इसकी इंफॉर्मेशन है वो दी और उसके बाद में जानकारी दी। और जिस नंबर से पुलिस कंट्रोल रूम में फोन आया था उस फोन को ट्रेस किया गया, यानी जिस जगह से उसको फोन किया गया था, यानी कि जिस बदमाश ने धमकी भरा फोन पुलिस कंट्रोल रूम में किया था उस नंबर को ट्रेस किया गया और मोबाइल की लोकेशन है जयपुर सेंट्रल जेल आई है। जयपुर सेंट्रल जेल आई है। जयपुर सेंट्रल जेल से क्या पुराना कनेक्शन है नेताओं का उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रेमचंद बैरवा का जो पूरा घटनाक्रम है वो आप समझ लीजिए, क्योंकि जिस तरह से प्रेमचंद बैरवा को ये धमकी मिली है, प्रेमचंद बैरवा के अलावा भी कई और नेता हैं जिनको धमकियां हैं मिल चुकी है, जिसमें कुछ का कनेक्शन जयपुर सेंट्रल जेल है वहां से भी रहा है। अब अगर बात कर ले ईस्ट जिला पुलिस और लाइन का जाब्ता जयपुर सेंट्रल जेल जिस घटनाक्रम के बाद में पहुंचा और जेल विभाग को इसकी सूचना है वो दी गई और इसके बाद से सर्च ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया। ये पूरा मामला अभी तक की जो अपडेट है वो हमने आपको दी है। अब जयपुर सेंट्रल जेल से क्या कनेक्शन है, इससे पहले किन किन नेताओं को धमकियां मिल चुकी है, चलिए अब उस पर बात कर लेते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले हमने एक या दो दिन पहले हमने आपको बताया था रविंद्र सिंह भाटी है उनको लेकर के हमने फेसबुक लाइव पे आपसे ही चर्चा की थी कि रविंद्र सिंह भाटी को इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद में उनकी सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है। फिलहाल उस समय हमने कहा था कि रविंद्र सिंह भाटी है वो मुंबई राजस्थान प्रवासियों से दौरे पर है, वो मिलने वहां पर गए हुए हैं। जब वो बाड़मेर पहुंचेंगे तो यहां पर उनकी सुरक्षा में पीएसओ यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर है उनको तैनात है वो कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्रेमचंद बैरवा से पहले भजनलाल शर्मा है उनको भी धमकी है वो मिल चुकी है। हालांकि वो धमकी कब मिली थी चलिए उस पर हम बात कर लेते हैं। प्रेमचंद बैरवा को भी धमकी मिली है, उससे पहले भजनलाल शर्मा को धमकी मिली थी। 21 फरवरी की रात को सीएम भजनलाल शर्मा को दौसा जेल से जान से मारने की धमकी थी वो मिली थी, जिसमें पॉक्सो के मामले में जेल में बंद आरोपी ने 12:45 से लेकर के 12:55 के बीच में 10 मिनट में 2 कॉल किए थे, जिसमें आरोपी ने शालवास स्थित सेंट्रल जेल से जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया था और उसके बाद में शालावास जेल से 27 जुलाई 2024 को भी जयपुर कंट्रोल रूम को कॉल करके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी है वो दी गई थी। और इसके बाद जयपुर पुलिस ने स्पेशल टीम बना करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया और उस सर्च ऑपरेशन को चला करके मोबाइल है उन आरोपियों के जब्त किए। तो वहीं पर मुख्यमंत्री को धमकी देने वाले कैदी के खिलाफ भी पापड़दा थाने में मामला दर्ज किया गया। हालांकि जेल में सिम पहुंचाने वाले व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार है वो कर लिया था। यानी कि ये समझिए कि इन दिनों जो बदमाश हैं, जहां सरकार कहती है कि आमजन पूरी तरह से सुरक्षित है, वहीं दूसरी ओर सरकार के मंत्रियों को जान से मारने की धमकी मिलना। कुछ दिन पहले रविंद्र सिंह भाटी है, हालांकि अभी प्रेमचंद बैरवा है, भजनलाल शर्मा है, मदन राठौड़ है, ऐसे इन बीजेपी के नेताओं को तमाम धमकियां हैं। ये 4 संख्या हमने बताई, इन संख्या के बीच में देखिए कि 3 तो बीजेपी के नेता हैं और 1 निर्दलीय विधायक है। चूंकि पहले वो बीजेपी के अंदर गए थे, टिकट नहीं मिलने के बाद में उनको निर्दलीय के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत है वो अपनी दर्ज की थी। अब अगर ये समझें कि हालांकि पूरा घटनाक्रम क्या है, जयपुर पुलिस जहां कहती है कि अपराधियों में हमने भय बना रखा है, लेकिन जिस तरह से अपराधी है वो मंत्रियों को धमकी देते हैं, आम जन में कोई डर देखने को नहीं मिल रहा है। आमजन बल्कि खुद डर में है कि कब कोई घटनाक्रम क्या हो जाए। साइबर सिक्योरिटी की बात कर ले, तमाम तरह की बात कर ले, अपराधी है बेखौफ होकर के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।
खैर, अब जब प्रेमचंद बैरवा को धमकी मिली है जान से मारने की, जयपुर सेंट्रल जेल का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, सर्च लोकेशन वहां की देखी गई है। तो हालांकि सर्च ऑपरेशन के अंदर अब वहां पर टीम तलाश कर रही है कि कोई सिम जिस व्यक्ति ने फोन किया था उसकी जानकारी है वो निकाल सके, तमाम जानकारी है, तमाम सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। खैर, अब धीरे धीरे ये खुलकर के सामने आएगा कि आखिर किसने प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी है वो दी है, क्यों दी है, क्या कारण है, तमाम बातें हैं वो निकल करके सामने आएगी। उम्मीद करते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी के बाद में प्रेमचंद बैरवा को जो धमकी मिली है उससे पुलिस है काफी ज्यादा सतर्क हुई होगी और तमाम जानकारी जुटाने की पूरी कोशिश है वो कर रही होगी। हालांकि हम आपको बताएं कि वर्तमान में महाराणा संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा को लेकर के विवाद लगातार चल रहा है। उनके विवाद के बीच में हमने एक स्पेशल स्टोरी है, राणा सांगा है उनका चबूतरा है, या ये कहें कि जिस जगह पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे वो स्पेशल स्टोरी हम आपके लिए करके लेकर के आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वो स्पेशल स्टोरी है आपको पसंद आएगी। उस स्पेशल स्टोरी को देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल है पंजाब केसरी राजस्थान, वहां आप जाइए, वहां पर राणा सांगा के चबूतरे को लेकर के तमाम हमने स्पेशल स्टोरी है वो आपके लिए कवर की है। जहां हम एक तरफ समझे कि राणा सांगा पर देश में प्रदेश में विवाद चल रहा है, उस विवाद के बीच में हमने ये बताने की कोशिश की है कि आप उनको लेकर विवाद तो कर रहे हैं, लेकिन जब उनके संग्रहालयों को संभालने की बात हो, उनके चबूतरों को संभालने की बात हो, उसके हालात है वो कैसे हैं आप खुद समझिए। मैंने खुद वहां के चबूतरा जो है जहां पर हमारे शूरवीर राणा सांगा ने अपने प्राण त्यागे थे उसकी स्पेशल स्टोरी है, मैं खुद कर आया हूं। वहां के जो हालात थे वो देखकर लगता है कि शायद कोई भी उनकी सुध है वो नहीं ले रहा है। हालांकि वहां जो मौजूद है गार्ड के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में जो मौजूद वहां पर थे, उनसे हमने बात की तो ये जानने को मिला कि पिछले 2 सालों में जो विकास होना था वहां पर वो विकास हुआ है। उसके अलावा वहां पर एक चबूतरा अगर आप देखें जहां पे हमारे शूरवीर राणा सांगा ने अपने प्राण त्यागे थे, उनका एक चबूतरा है, एक स्थल बना हुआ है। पास में एक गार्ड के लिए वहां पर रूम सुरक्षा के लिए जो वहां पर लोग रहते हैं उनके लिए रूम बना रखा है। इसके अलावा कुछ भी वहां पर फैसिलिटी नहीं है। पूरे एरिया में झाड़ियां उग रही हैं। उसके जस्ट पास में रेलवे पटरी है, वहां पर अभी तक छतरी भी है वो नहीं लगी है। यानी कि ये समझे कि राजनीति और तमाम जो समाज के बड़े लोग अपने आप को नुमाइंदे कहते हैं समाज के, उन तक को शायद ये नहीं पता हुआ कि वहां का जो चबूतरा है उसके हालात कैसे हैं। अगर उनको पता होता तो शायद उस चबूतरे के आज जो हमने हालात देखे हैं वो कुछ अलग होते। या इससे पहले की अगर बात कर ले, 2 साल पहले उदयपुर में एकलिंग ट्रस्ट ने वहां पर काम शुरू किया है, लक्षण मेवाड़ ने वहां काम शुरू किया है, देख रेख करने लगे हैं। हालांकि आने वाले समय में निश्चित तौर पर और ज्यादा वहां पर अच्छी चीज देखने को मिल सकती है, लेकिन ये बात करें कि वर्तमान में उनके जो हालात है चबूतरे के वो काफी ज्यादा खराब है। समाज के लोगों को, सरकार को, तमाम राजनीतिक पार्टियों को वहां पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि आप उनकी कहानियों को युवाओं तक पहुंचा सकें। बसवा के वहां पर वो स्थित है, बांदीकुई से थोड़ा आगे चलेंगे, बसवा कस्बे में वो स्थित है जहां उन्होंने प्राण त्यागे थे। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी आगे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि राणा सांगा के चबूतरे को लोग देखने जाएं, वहां के हालातों को देखें और वीडियो बनाएं और सरकार तक वो बात पहुंचाएं कि उनके चबूतरे पर भी सरकार को खास ध्यान देना चाहिए, समाज के लोगों को ध्यान देना चाहिए, जिससे कि वहां की जो रंगत है, जो तरीके हैं, जो जगह है वो डेवलप हो सके और तमाम जो राजस्थान के लोग हैं, तमाम जो हमारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो भी वहां जाकर के राणा सांगा के बारे में ज्यादा जानकारी है या ज्यादा सूचना है, ज्यादा इतिहास के बारे में जानकारी है। प्रदेश के लोग, प्रदेश के युवा, देश के लोग, देश के युवा, जितना हम महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज को पूछते हैं उतने लिए ही प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए राणा सांगा हैं वो पूजनीय है। तो आप उनको देखिए, उनको समझिए, क्योंकि उनकी जो बलिदान है वो आज भी प्रदेश में तर्कसंगत है और काफी ज्यादा लोगों को प्रेरणा देने वाले हैं।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर आपको तमाम जानकारी है लगातार मिलती रहेगी। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब न्यूज़।